ये बलुआ पत्थर का मंदिर है। मूर्ति जो है देखिए। वो आपने अपनी लाइफ में कहीं देखा नहीं होगा। पहले आइए तो आराम से आना दादा, पुराना मंदिर है क्योंकि देखिए जो नेपाल में पशुपतिनाथ में शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग, वो ब्लैक कलर का है। उसकी हाइट इतनी है, उसमें जो शिव के 4 चेहरे बनाए गए हैं तो उन 4 चेहरों में व्यक्ति की 4 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। और ये जो पंचमुखी शिवलिंग बना है, इस शिवलिंग में जो हमारे अंदर 4 भाव होते हैं ना, वो 4 भाव इधर आई पहले दादा, यहाँ आओ। रुकवा रहे हैं इसे, हम परिक्रमा करके आ रहे हैं। हाँ, परिक्रमा लगा सकती है। यहाँ थोड़ा झुक के देखना। सबसे पहले आप शिव का चेहरा देखेंगे, आपको शांत रूप दिखाई देगा, बिल्कुल नॉर्मल शांत भाव। यहाँ पर कोई लॉकेट नहीं मिलेगी। तो जो पहली मुद्रा दिखाई गई है वो ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है शिव का। दूसरा देखो, देखिए कैसा लग रहा है। दूसरा रुद्र रूप दिख रहा है ना, क्रोध, ध्यान मुद्रा है शिव जी तो का। दूसरा जो अवतार रूप है वो क्रोध में है। जब भगवान शिव ने दक्षिण में समुद्र मंथन हुआ था, एल्कोहल जहर निकला था, तो जब उन्होंने विस्पान किया था तो वो इतना करवाहट था, तो उन्होंने इस तरीके से फेस किया था। यहाँ हड्डी के ढांचे की लॉकेट मिलेगी आपको, ये प्लेन था, यहाँ कोई लॉकेट नहीं थी। तो पहला भाव ध्यान मुद्रा शांत, दूसरा क्रोध, तीसरा देखो, तीसरा आपको ऑटोमेटिक नजर आएगा उदास, डाउन फेस। देखिए गौर से, झुका हुआ हल्का सा उदास मुद्रा। तो जो तीसरा भाव है वो उदास मुद्रा में है। चौथा वाला देखिए, चौथा चेहरा देखेंगे, एब्रो ऊपर किए हुए हैं, गालों को फुलाए हैं, प्रसन्न मुद्रा। तो इसमें यह दिखाया गया है कि व्यक्ति के अंदर 4 भाव होते हैं। कभी व्यक्ति नॉर्मल होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी उदास होता है, कभी प्रसन्न होता है। ये जीवन का चक्र दिखाया गया है। जब व्यक्ति इस चक्र को क्रॉस करता है तो सेंटर में क्या है, शिवलिंग। शिव का कोई आकार नहीं होता है, निराकार होते हैं। तो 5वां चेहरा ये होता है, तो इसको बोलते हैं पंचमुखी शिवलिंग, जिसे हिंदी भाषा में सदाशिव कहते हैं। केवल पंचमुखी शिवलिंग का ही आप पूरा परिक्रमा लगा सकते हैं, वरना शिव जी का परिक्रमा नहीं लगता। कभी आधा ही परिक्रमा लगाया जाता है, क्योंकि नॉर्थ साइड की ओर पानी निकलता है ना उनका योनि द्वार, वो नहीं लागना पड़ता। लेकिन इसमें चारों तरफ योनि को दर्शाया जाता है। लोकल के व्यक्ति अभिषेक करते थे, हाथ रगड़ते थे, तो ये घुल रहा था, तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी। नाक कान एक हो गया ना पूरा, अभिषेक होता था घी दूध दही से, तो अब सरकार ने रोक लगा दी है। अच्छा। अब केवल महाशिवरात्रि ही महाअभिषेक होता है इसका। अब केवल व्यक्ति दर्शन करता है, जो दान छोड़ता है वो पूरा पैसा महाशिवरात्रि में जाता है। बताते हैं इनके दर्शन और दान करने से दरिद्रता, गरीबी दूर होती है। और ये सबसे पुराना और पहला मंदिर है, और यही शिवलिंग बचा है, बाकी सारे तोड़ दिए मुगल पीरियड में। ये मंदिर ऑटोमेटिक गिर गया था, तो ये अभी बाद में सपोर्ट के लिए पिलर लगाए गए हैं। तो ये सबसे पुराना और पहला मंदिर है खजुराहो का, जिसका पूरा परिक्रमा लगा सकते हैं आप। अब जो मंदिर आप बाकी देखेंगे तो मुसलमानों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। तो ये पंचमुखी शिवलिंग है, जिनके दर्शन और दान करने से दरिद्रता, गरीबी दूर होती है। ये जो छत का कमल है ना, वो देखो कितना सुंदर बनाया है। ये कैमरा ऑन करके दे दो, फोटो निकाल दो। तो ये पंचमुखी शिव जी का, चतुर्मुखी और पंच वो बीच में है, शंकर जी हैं। और अभी हम लोगों को गाइड द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि ये विभिन्न मुद्राओं में शंकर जी का मूर्ति बनी हुई है। और एक आप लोग देख रहे हैं। पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाड़ी में पहुंच ओम नमः शिवाय। वो आपका अकेला निकाल। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये मंदिर के
बगल में तालाब है और तालाब का ये दृश्य देखिए क्या है आप जब लोग। मंदिरों को बनाया ना उन्होंने, ये तो मंदिर बनाते समय कोई चैन कुप्पी नहीं थी, हाँ, पत्थर ऊंचाई तक कैसे जाएगा, हाँ तो ये चारों तरफ मिट्टी डालते थे, अच्छा। फिर कंधों से ले जाते थे लकड़ी में बांध के। हाँ 2 आदमी आगे पकड़ते थे, 2 आदमी पीछे, बीच में लकड़ी में पत्थर को बांध लेते थे। तो जब उनको मिट्टी चारों तरफ डालनी पड़ती थी तो ये खुदाई कर लेते थे। फिर जब मंदिर कंप्लीट हो गया तो उसी मिट्टी का उन्होंने बंधान बना दिया, तो तालाब भी बन गया और मंदिर भी बन गया। पहले के होशियार